हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोनाउन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए। प्रोनाउन इज ए वर्ड used at the place of a noun। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर आता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई नेबर। Sita is a student, she reads in class 10th. The dog is a pet animal, it barks at night। ये तीन सेंटेंस हमने, यहां पर राम है, राम का प्रोनाउन होगा ही, और यहां पर एक प्रोनाउन क्या होगा, माई। ये ही और माई ये प्रोनाउन है। सी सीता के लिए है और इट डॉग के लिए प्रोनाउन है। तो ये सभी सब क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर आए हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार देखिए। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाए। जैसे आई, मी, वी, अस, यू। ये यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। ही, सी, हर, दे, देम, इट। ये पर्सनल प्रोनाउन के हो गए। दूसरा पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन जो संबंध दर्शाए, माई, आवर्स, हिज, हर्स और दियर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेतवाचक जो किसी नाउन की ओर संकेत करता हूं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच और दी, सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक, ईच, आइदर या नाइदर। रेसिप्रोकल यानी परस्पर वाचक, ईच अदर और वन अदर। इसके दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव दोनों एक ही होते हैं, इनके यूज में अंतर है। जब हम इनका यूज बताएंगे, रिफ्लेक्सिव होता है निजवाचक। जैसे मैंने स्वयं, किसी व्यक्ति के लिए निज उसके व्यक्तिगत रूप के लिए आएगा तो निजवाचक। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ। और इंफेटिव भी यही होते हैं, इनके केवल यूज में अंतर होता है। अगला एर्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। वो प्रोनाउन जो अनिश्चित हैं, जिनका कोई निश्चय नहीं है। जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन या नन, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, एनी, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, वन और बोथ। ये सभी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव संबंध जोड़ने वाले, इनका प्रयोग हम मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। हु, whom, whose, who, whom, whose, which और that। इंटरोगेटिव, ये जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। हु, whom, whose, what और which। ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन,
जब व्हाट का प्रयोग इन सेंस ऑफ सरप्राइज में हम करेंगे तो व्हाट एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसको जब हम देखेंगे, अभी ये हमने आपको टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताए। अब हम एक एक करके वन बाय वन इन प्रोनाउंस का यूज कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। बहुत ही डिटेल ढंग से इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन यानी तीनों ही पर्सन्स के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस तीन प्रकार के होते हैं, हमने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउंस है जो स्पीकर मींस जो कहने वाला होता है, कहने वाले को जो व्यक्त करता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। देखिए अब इसका हम फर्स्ट पर्सन की टेबल हम बनाए हैं। ये टेबल देखते हैं, नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में आई सिंगुलर होगा, वी प्लूरल होगा। ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले मी सिंगुलर होगा, अस प्लूरल होगा। पॉजिटिव केस दो होंगे, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव माय और आवर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और माय और आवर्स ये पॉजिटिव प्रोनाउंस। देखिए आपने नीचे सेंटेंस लिखे हैं, आई एम रीडिंग माय बुक, ये आई क्या होगा नॉमिनेटिव केस और माय क्या होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन के लिए, इस नाउन के लिए आया है। प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में यही अंतर होगा कि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर आएगा और एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन के बारे में बताएगा। यहां पर आई प्रोनाउन है और माय एडजेक्टिव प्रोनाउन के यानी पोजीशन के रूप में प्रयोग होगा। दिस बुक इज माइन, इस माइन में ये जो माइन आया है यह माय बुक, ये माय बुक के स्थान पर आया है इसलिए ये प्रोनाउन है। ये नाउन के स्थान पर आया इसलिए ये प्रोनाउन है। वी शुड डू आवर वर्क, वी क्या होगा नॉमिनेटिव केस होगा और आवर इसका एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव पोजीशन होगा। आवर्स, ये आवर्स किसके लिए, आवर्स इज ए बिग हाउस, आवर्स किसके लिए है ये आवर हाउस के लिए आया है। आवर्स में आवर हाउस शामिल है, आवर हाउस को मिलाकर ये आवर्स बना है। तो आवर हाउस, हाउस क्या होगा नाउन हो गया, नाउन के स्थान पर आवर्स का प्रयोग हुआ है इसलिए ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। आवर कंट्री, यहां पर आवर क्या है आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आवर कंट्री इज ग्रेट, क्योंकि आवर किसको बता रहा है कंट्री को शो कर रहा है। इसी तरह से माय बुक इज ऑन द टेबल, ये माय क्या है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का ये हमने इस तरह से यूज देखा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये लिसनर या ऑडियंस में जो सुनने वाले होते हैं उनको ये व्यक्त करता है, उनको शो करता है, उनके लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब इसकी टेबल देखिए, वही नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव में पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। देखो सिंगुलर होगा यू सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट, योर एडजेक्टिव और योर्स प्रोनाउन। इसी तरह इसका प्लूरल भी यही होगा यू योर और योर्स। और देखिए हमने इस सेंटेंस में यूज किया यू आर हैप्पी, यहां पर ये यू क्या है ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पर है। दूसरे सेंटेंस में आई नो यू, यहां पर ये यू कहां पर आया है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में जानते हैं। यहां पर ये यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। वी टेक योर केयर, टेक केयर ये एक इडियम हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई। टेक केयर में ध्यान रखना। वी टेक योर, यहां पर ये योर क्या हो गया योर हो गया
पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों? ये केयर नाउन से पहले आया है, केयर नाउन है, नाउन से पहले योर का प्रयोग हुआ है, नाउन से पहले आने वाला प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा। दिस बैग इज योर्स। अब ये देखिए योर्स है, इस योर्स में क्या शामिल है? ये एस जो लगा है, योर्स में ये बैग शामिल है। दिस बैग इज योर बैग। अब इसको रिपीट करने के बजाय हमने यहां पर इसका प्रोनाउन रख दिया योर्स, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए ही करते हैं। यहां पर ये भी हम लिख सकते थे दिस बैग इज योर बैग, पर अभी बैग को हमने एक ही सेंटेंस में दोबारा बोला, इससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने क्या करते हैं दिस बैग इज योर्स। नेक्स्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? वे प्रोनाउंस जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर कोई बात करते हैं, या हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं वे व्यक्ति या वस्तु जिनके बारे में कुछ बात होती है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसकी टेबल देखें, इसमें सिंगुलर और प्लूरल और मेल और फीमेल भी होते हैं। देखिएगा, सिंगुलर मेल के लिए कोई भी पुरुषवाचक जो नाउन होगा उसके लिए हम प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे? नॉमिनेटिव केस के लिए ही, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हिम, एडजेक्टिव के लिए हिज, और प्रोनाउन के लिए हिज। सिंगुलर फीमेल के लिए, किसी भी फीमेल के लिए यदि हम जैसे गीता, सीता, मदर, सिस्टर, इनके लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के सी, ऑब्जेक्ट के लिए हर, और एडजेक्टिव के लिए हर, और प्रोनाउन के लिए हर्स। सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर के लिए, न्यूट्रल के लिए इट, ऑब्जेक्ट भी इट, और एडजेक्टिव इट्स, और इसका प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है। अब इन तीनों के प्लूरल, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या कोई न्यूट्रल जेंडर हो, थ्री हो, सब्जेक्ट होगा दे, ऑब्जेक्ट होगा देम, एडजेक्टिव होगा दियर, और प्रोनाउन होगा दियर्स। देखिए कुछ एक सेंटेंस नीचे लिखिए, ही बीट्स मी, यही पुरुष एक वचन का क्या बनेगा? सब्जेक्टिव केस बनेगा। सी कॉल्स यू, सी फीमेल का, सिंगुलर का सब्जेक्टिव केस बन गया। इट इज माय बुक, सॉरी, इट इज हिज बुक। ये हिज क्या है? यहां पर दोनों प्रोनाउन हो गए, ये इट सब्जेक्ट हो गया और हिज पॉजिटिव केस हो गया पुरुष का। दे आर वाइज, ये दे क्या बन गया? बहुवचन का सब्जेक्टिव केस बन गया। दीज बुक्स आर हर्स, ये हर्स क्या बन गया? ये प्रोनाउन बन गया, क्योंकि इस हर्स में हर बुक्स, बुक्स भी शामिल है, तो बुक्स के स्थान पर ये हर्स का प्रयोग हुआ है। हर बुक्स, ये यहां पर क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, ये यहां पर प्रोनाउन। हर बुक्स आर न्यू, दियर पेन्स आर कॉस्टली, ये दियर क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया, और यहां पर दियर्स क्या बन गया? प्रोनाउन। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस को हमने देखा, इसके बारे में आप अभ्यास कीजिए, इनको नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, समझिए, और अब अगले वीडियो में हम आगे के प्रोनाउंस के बारे में